हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो बेटा आज हम करेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होती है। हाइड्रोस्टैटिक आज छोटे छोटे टॉपिक करेंगे और है कुछ भी नहीं है, वो सिंपल है, बस समझने की बात है कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होती है। व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स? PARADOX। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो है वो क्या होती है। आपके सामने ये तीन वेसल्स हैं। ठीक है, हमारे पास तीन वेसल्स हैं, कंसीडर तीन वेसल्स। तीनों की शेप जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, और इन तीनों का बेस जो है वो सेम है, सेम बेस। बेस क्या है इसका? सेम है। और जो लिक्विड इनमें मैंने डाला हुआ है, ये देखो यहां तक सेम हाइट तक इनमें लिक्विड है, H। बेस सेम है, राइट। और जो इनमें लिक्विड है वो सेम हाइट के ऊपर है। दो चीजें सेम है, हाइट लिक्विड की सेम, लेकिन शेप इनकी क्या है? डिफरेंट है। क्लियर? तो हमारे पास किसके बेस में प्रेशर जो है वो सेम होगा? किसके बेस में जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा? बताओ। तीन वेसल्स हैं, A, B और C। तीनों में जो हमने वाटर डाला है वो सेम हाइट के ऊपर डाला है। तीनों का बेस भी सेम है। और ये जो बेस है, ये देखो, ये बेस जो है ये सेम है, बट इनकी शेप जो है वो डिफरेंट है। शेप डिफरेंट है तो इट मींस ये तीनों जो है दे होल्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, राइट। इनमें जो लिक्विड है सभी, देखो इसमें सबसे ज्यादा होगा, इसमें उससे कम होगा, इसमें सबसे कम होगा, अकॉर्डिंग टू शेप, राइट। तो हमारे पास इनमें से किसके बेस के ऊपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा? मोस्टली बोलेंगे A के ऊपर, उसके बाद B के ऊपर, उसके बाद C के ऊपर, ऐसे ही बोलेंगे। नो, आपका आंसर गलत है। जो प्रेशर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। जो प्रेशर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनिंग वेसल। तो ये जो है all of them they are filled with water to the same depth, but they have different shapes, also they have same base। मतलब एरिया सेम है, हाइट सेम है, राइट, बट दे हैव डिफरेंट शेप्स। तो जो प्रेशर होगा एट द बेस ऑफ द ईच वेसल दैट इज सेम रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द वेसल। इज दैट क्लियर? कि जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, and by applying Pascal's law it can see that pressure is independent of the size and the shape of the containing vessel। ठीक है, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, क्लियर है कि देखो इसमें सबसे ज्यादा था लेकिन प्रेशर इसमें ज्यादा होना चाहिए, इसमें कम होना चाहिए, इसमें सबसे कम होना चाहिए, लेकिन तीनों में प्रेशर क्या है? सेम है। दिस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, राइट। So this is quite puzzling and contradictory to common sense because all the three vessels they have different shapes and hold different amount of water। Clear है? इसलिए हम इसको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। शेप डिफरेंट है, राइट, लेकिन शेप डिफरेंट है तो पानी भी सभी में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, बट इनकी हाइट सेम है, पानी की हाइट सेम है, और हमारे पास इनके बेस जो है, एरिया जो है वो क्या है? सेम है, राइट। क्लियर? अब हम करेंगे नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। गेज प्रेशर तो मैंने आपको बता दिया हुआ है। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन मैंने पहले से लिखी हुई है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। नहीं समझ आया? ध्यान से सुनना है। देखो हमारे पास, आपने उसमें पढ़ा होगा ना, सोशल स्टडी में पढ़ते हो ना, SST में पढ़ते हो कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर उसकी डिफरेंट लेयर है, राइट। स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ये सारा आपने पढ़ा होगा। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 1200 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है अप्रोक्सीमेटली। तो हमारे पास जो लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, हर की थिकनेस अलग अलग है, हर की डेंसिटी अलग अलग है, राइट। तो डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो हमारे पास हैं। तो जब हम किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे मान लो ये पॉइंट है,
ठीक है, ये पॉइंट आपके पास, इसके ऊपर आपने प्रेशर देखना है। तो आप प्रेशर कैसे देखो, आपने यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। यूनिट एरिया का मतलब पता है ना आपको, 1 मीटर स्क्वायर, राइट। यूनिट एरिया का आपने क्या लेना है, क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। फिर आपने इस एरिया को एक्सटेंड कर देना ऊपर तक, कहां तक, टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। और उस कॉलम में जो आपके पास सिलिंड्रिकल कॉलम आया, उस कॉलम में जितनी एयर है, जितना उसका वेट होगा, वो उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, क्या होगा, यस, वो उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, प्रेशर होगा। इज दैट क्लियर, समझ आ गई। जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन के ये पॉइंट जो है यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं, हमने इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर देखना है। तो आपने यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनाना है इसका, और इसको एक्सटेंड कर देना, कहां तक, ऊपर तक, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो उस कॉलम में जो हमने कॉलम बनाया, ऐसे कॉलम बनेगा, ऐसे कॉलम बनेगा, तो उस कॉलम में जितनी एयर है उसका जितना वेट होगा, वो यहां पर क्या होगा, प्रेशर। देखो, एटमॉस्फेयर प्रेशर एट एनी पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। क्योंकि हमने क्या बोला था कि प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स क्या है, यहां पर वेट है, तो एरिया मैंने यूनिट लिया, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। तो यूनिट एरिया लिया तो ये तो 1 होगा, तो इसका मतलब जो हमारे पास प्रेशर होगा वो वेट के बराबर होगा, ठीक है। तो आपके पास जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, जितना उस कॉलम में एयर आ रही है, इस पॉइंट से लेके जो कॉलम आपने बनाया, उस कॉलम के अंदर जितनी एयर आ रही है उसका वेट जो होगा वो उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, प्रेशर। जैसे मान लो मैं यहां पर हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे शोल्डर के ऊपर कितना प्रेशर है, तो मैंने एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया बना लेना ऊपर तक, कहां तक, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। जितनी उसमें एयर आ रही है उसका जितना वेट होगा वो क्या होगा, मेरे शोल्डर के ऊपर क्या होगा, प्रेशर होगा। इज दैट क्लियर, समझ आई, वेरी गुड। आपके माइंड में क्वेश्चन भी आता होगा, इसका मतलब हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर, हम कैसे चलते हैं, ये भी बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है, जब हम रिवीजन करेंगे। अब तो स्टैंडर्ड और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी जो हमारे पास स्टैंडर्ड, हम कहते हैं ना कि एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो किसके बराबर होगा, स्टैंडर्ड और नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर वो किसके बराबर होगा बेटा, इसको ध्यान से देखना, दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी का मतलब क्या होता है कि मर्करी की हाइट देखते हैं हम, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कहां पर, एट 0 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। सी लेवल के ऊपर कैलकुलेशन है सारी की सारी, सी लेवल, क्योंकि हम तो जैसे हम हिमाचल में रह रहे हैं तो हमारा तो सी लेवल से ऊपर है, कितना लेवल है वो आपको पता है, राइट। ऐसे ही राजस्थान वाले हैं, ऐसे ही हम ऊपर लाहौल स्पीति में चले जाएंगे, उनका सी से लेवल बहुत ज्यादा होगा, राइट। ऊपर माउंट एवरेस्ट के ऊपर चले जाओ तो सी से लेवल, तो हम कहां पर देख रहे हैं, सी लेवल के ऊपर देख रहे हैं, यहां पर सी का लेवल है, वहां पर 76 सेंटीमीटर मर्करी एट, या 76 सेंटीमीटर नहीं लोगे आप, 0.6 मीटर ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल, राइट, क्लियर। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो मर्करी है उसकी जो डेंसिटी होती है, ध्यान से सुनना, ये एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो मर्करी है उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है दैट इज इक्वल टू 13.6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, एट 0 डिग्री सेल्सियस जो डेंसिटी है मर्करी की वो होगी 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बात आपने नोट करके रखनी है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी। डेंसिटी को रो के साथ नोट करते हैं इसलिए मैंने रो लिख दिया। तो डेंसिटी ऑफ मर्करी हमारे पास कितनी है, 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और सी लेवल के ऊपर जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, क्लियर, वो पता चला। अब आपने क्या देखना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपने डेफिनेशन नोट कर ली, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नाउ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर हुआ, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर
किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू, प्रेशर क्या होता है H रो जी, हाइट कितनी है मर्करी कॉलम की, कितनी ली 0.76 मीटर, क्योंकि हम मीटर में कर रहे हैं ना काम, तो 0.76 लेंगे। रो कितना है 13.6 इंटू 10⁻3, जी कितना है 9.8। इन सभी को कैलकुलेट करो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो आपके पास आएगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन। प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हाट वी कॉल इट पास्कल। सो 1 atmospheric pressure that is equal to 1.013 into 10⁵ पास्कल। ओके, क्लियर है, इसको याद रखना। अब आपके मन में आएगा कि सर ने ये हाइट लिक्विड की कहां से ली, है ना, आ रहा ना मन में कि सर ने ये 0.76 क्यों लिया, व्हाट इज दिस 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल, आपने पढ़ लिया ना। अब इसका मैं आंसर देगा कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको कैसे मेजर करते हैं, हाउ टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये नोट कर लिया सभी ने, वेरी गुड। नाउ हाउ टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है, कैसे मेजर करते हो, नंबर 1 हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं मर्करी बैरोमीटर। क्या बोलते हैं, मर्करी बैरोमीटर। एक मर्करी बैरोमीटर है, दूसरा हमारे पास क्या है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। मर्करी बैरोमीटर और दूसरा क्या है हमारे पास, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इस बात को आपने ध्यान से सुनना है। तो मर्करी बैरोमीटर में हमारे पास क्या होता है, मैं एक सिंपल सी, एक हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टॉरेसिले, राइट, उसने ये इन्वेंशन की थी, उसने इन्वेंट किया था मर्करी बैरोमीटर इन 1643 में। 1643 में उसने मर्करी बैरोमीटर जो है उसको इन्वेंट किया था, ठीक है। उसमें क्या होता है, ध्यान से सुना, मैं इन शॉर्ट ही आपको बताऊंगा कि यहां पर उसने क्या लिया, एक ट्रफ लिया, राइट, उसमें उसने क्या कर दिया, एक ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज दैट, ये हमारे पास क्या है, एक जिसको बोलते हैं ग्लास ट्यूब है, दैट इज फिल्ड विद मर्करी। यहां पर ये ग्लास ट्यूब है, मर्करी जो है, मर्करी में क्या होता है, मर्करी का जो मेनिस्कस होता है वो ऊपर की तरफ होता है ऐसे, तो ये जो हमारे पास है दैट इज मर्करी, व्हाट इज दैट, दैट इज मर्करी। और यहां पर ये मर्करी का लेवल है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं टॉरिसिली वैक्यूम, वैक्यूम, ठीक है, क्लियर। तो मर्करी जो है वो यहां तक पहुंच जाता है, ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक, ये हाइट h, ये कितनी होती है 0.76 मीटर। इस हाइट को हम लेते हैं, कैसे होता है ध्यान से सुनना, क्या होगा, हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है वो इस मर्करी के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ये लगा रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, ये मर्करी जो है इस किसमें, जो हमारे पास क्या है, ये ग्लास ट्यूब, व्हाट इज दैट, दैट इज ग्लास ट्यूब। ध्यान से सुनना इसको कि जो मर्करी है वो क्या, मर्करी के ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा उतना मर्करी का लेवल जो है इस ग्लास ट्यूब में क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब आप बाहर से इसको प्रेशर लगाओगे वो बढ़ता जाएगा, राइट। अगर मान लो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है तो इसमें मर्करी लेवल जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे, ये ऊपर हो जाएगा, मर्करी इधर से क्या हो जाएगा, नीचे, ट्यूब में नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। अगर प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो जब इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा वो, तो ये बाहर वाला मर्करी नीचे की तरफ हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, तो वो हम हाइट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, समझ लगी, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है तो ये बाहर वाला लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगा और अंदर वाला ट्यूब वाला लेवल नीचे की तरफ आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। और जब इसके ऊपर प्रेशर लगता है, अब आप बोलोगे कि हमने 0.76 क्यों लिया,
जब इसके ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेयर का पड़ता है तो ये लेवल ऊपर की तरफ चला जाता है। ये कब तक जाएगा ऊपर, कब तक जाएगा ऊपर, क्योंकि एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है कंटिन्यूसली। ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक वो एटमॉस्फेयर प्रेशर इसके वेट के बराबर नहीं हो जाता है। समझ लगी, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि जो वेट ऑफ द मर्करी कॉलम है दैट इज सपोर्टेड बाय द फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये कब तक ऊपर चढ़ता जाएगा, तब तक जब तक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस ट्यूब में जो वेट है मर्करी का उसके बराबर नहीं हो जाता। मतलब बैलेंस होगा तभी, नहीं तो वो प्रेशर लगाता जाएगा, ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा। कब तक, वो कब तक इसके ऊपर प्रेशर लगाता जाएगा, जब तक ये इसका वेट जो है वो उस प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो लेवल है मर्करी का दैट बिकम स्टेशनरी। कहां पर स्टेशनरी होगा ये लेवल, जहां पर हमारे पास जो वेट है मर्करी कॉलम का वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो रो क्या है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द मर्करी, डेंसिटी ऑफ मर्करी। ठीक, H क्या है, दैट इज द हाइट ऑफ मर्करी इन ग्लास ट्यूब। फास्ट फास्ट लिख रहा हूं, समझ आ रहा है। ग्लास ट्यूब में जो हाइट है मर्करी की वो इतनी, रो डेंसिटी है। ए क्या है, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ लेना, मैं फटाफट बोल रहा हूं। व्हाट इज ए, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। इसको मैंने बता दिया कि ये टॉर्रिसेली वैक्यूम होता है, कि टॉर्रिसेली ने इसको डिस्कवर किया। तो हमने क्या बोला कि वेट ऑफ द मर्करी कॉलम, वेट किसके बराबर होगा, m इंटू जी। दिस इज द वेट ऑफ द मर्करी कॉलम। लिख देता हूं मैं, वेट ऑफ द मर्करी कॉलम, वेट ऑफ द मर्करी कॉलम कितना होगा, W, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। सो W आपके पास किसके बराबर है, m इंटू जी। लेकिन आपको यह भी पता है कि जो मास होता है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जे, जी आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। डेंसिटी कितनी होती है, रो, ये क्या बन गया, जी। सिंपल सी बात। तो W हमारे पास किसके बराबर बन गया, AH रो जी, यही बना। तो फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने जो फोर्स लगाई ये तो था वेट ऑफ द मर्करी कॉलम। नाउ फोर्स ड्यू टू, या प्रेशर लिख दो आप, हमने वेट किया ना, तो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फोर्स ड्यू टू, ये कर दो, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दो, राइट। फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी होगी फोर्स, यहां पर लगा देता हूं फोर्स। फोर्स है किसके बराबर होगी, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स किसके बराबर होती है, क्योंकि प्रेशर अगर फोर्स अपॉन एरिया है तो फोर्स किसके बराबर होगी, प्रेशर, कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द मर्करी कॉलम। तो इसका मतलब PA इंटू ए, दिस इंप्लाइज PA इंटू ए, वो किसके बराबर होगा, AH रो जी। ए और ए कैंसिल हो गया, सो PA हमारे पास किसके बराबर आ गया, H रो जी। ओके, तो यहां से हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर आ गया, H रो जी। गॉट इट, समझ आ गई। ओके देन इसके बाद आ गया ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक, ये समझ आ गया, इसको नोट कर लो। अब हमारे पास आ गया ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर में भी ऐसा ही कुछ है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जैसे मान लो प्रेशर गेज है, आपने देखा ना स्कूटर का, बाइक का प्रेशर जो है वो मेजर करते हो। वो कैसे मेजर करते हो, वो उसके ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट लगाता बता देता कि आपके इसमें कितनी एयर है, वो कौन सी एयर है, कौन सी एयर है, उसके अंदर जो है उसका प्रेशर है या प्रेशर डिफरेंस है। देखो बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और अंदर उसमें प्रेशर है, तो वो हमें क्या बताता है, प्रेशर गेज क्या बताती है, वो हमें गेज प्रेशर बताती है, जो इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रेशर गेज, GAUGE। प्रेशर गेज हमें क्या बताती है, प्रेशर गेज हमें उसके अंदर जो
प्रेशर है और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका डिफरेंस बताती है वो। समझ आई? क्लियर? इसमें क्या होता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर? मान लो ये हमारे पास यहां पर प्रेशर है P जिसका हमने मेजर करना है, ये P प्रेशर है, ठीक है। यहां पर मैंने एक ट्यूब लगाई है, ये वाली ग्लास ट्यूब है, ऐसे, ओके। ये ग्लास ट्यूब ऐसे, ये और ठीक है, ये मेरे पास क्या है? ग्लास ट्यूब, ओके। क्लियर? ये प्रेशर है हमारे पास। हमने क्या करना है? इसका प्रेशर मेजर करना है। इसमें क्या है? मरकरी है, यहां पर मरकरी है, ठीक है। मरकरी का मेनिस्कस ऐसे होता है, ये मरकरी, इसमें क्या भरा हुआ हमने? मरकरी भरा हुआ। अब यू ट्यूब है डेट इज फिल्ड विद मरकरी। यू ट्यूब है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं? यू ट्यूब, राइट। इसको हमने मरकरी से भरा हुआ है। लेट अस सपोज यहां पर जो हमारे पास हाइट है डेट इज H2, ये जो हाइट है डेट इज H1, इसको हम H1 हाइट लेते हैं, उसको H2 हाइट लेते हैं, राइट। और एक है हमारे पास ये हाइट डेट इज H, राइट। इसको बोलते हैं H2 माइनस H1, यही होगी, H2 माइनस H1 ही होगी ना। इतनी हाइट जो है H2 में से H1 आप निकाल लो, ये बराबर यहां पर आएगी, यहां, ठीक है, ओके। हमने ये भी निकाल लिया, ये इसके बराबर है H। अगर ये H2 है हमारे पास, यहां से लेके यहां तक, ये H2 का, ध्यान से देखो, ये यहां से लेके यहां तक H2 है, यहां से लेके H1, तो ये कितना बना? H2 माइनस H1, ओके। अब ध्यान से देखना, जो ओपन एंड ऑफ द ट्यूब है दैट इज ओपन, ये ओपन एंड है, ये ट्यूब का क्या है? दैट इज ओपन एंड, दिस इज ओपन एंड। और जिसका हमने गेज प्रेशर निकालना उसके साथ हमने P लगा दिया। One end of the tube is open while the other end is connected to the container at pressure P to be measured. इसको हमने मेजर करना है। एक एंड इसका ओपन है और एक एंड इसका ट्यूब का हमने किसका कनेक्ट कर दिया? जिसका हमने प्रेशर जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। ये यू ट्यूब बना, ओके, क्लियर। अब हमने क्या किया? इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये इस मर्करी कॉलम को यहां से क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। मर्करी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, चढ़ रहा है। कब तक चढ़ेगा? ये मर्करी कब तक ऊपर जाता जाएगा? लगातार थोड़ा जाता है। एक टाइम पे इसका वेट जो है वो इसके प्रेशर के, जो प्रेशर कारण फोर्स लग रही है उसके कारण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सो व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द राइट लिम्ब। इक्विलिब्रियम के ऊपर जितना प्रेशर यहां पर होगा उतना ही प्रेशर यहां पर होगा। जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा तो इस बॉटम में लेफ्ट और राइट दोनों लिम्ब जो हैं, लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब, उसमें दोनों में यहां पर प्रेशर क्या होगा? बॉटम के ऊपर सेम होगा। तो बॉटम के ऊपर यहां पर प्रेशर कितना है? देखो P, ध्यान से देखना, बॉटम में लेफ्ट लिम्ब में कितना होगा? P तो पहले ही है। यहां पर प्रेशर कितना होगा? लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी? H1, तो हम क्या लिखेंगे? H1 रो जी, क्योंकि हमारे पास H रो जी है। फार्मूला प्रेशर में लिक्विड कॉलम का, यहां पर कितना प्रेशर होगा बॉटम के ऊपर? H रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द मर्करी, G क्या है? ग्रेविटी है। दूसरे में क्या होगा? यहां पर देखो, इसके ऊपर एक तो यहां पर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है PA, तो हम यहां पर लिखेंगे PA प्लस यहां बॉटम के ऊपर प्रेशर कितना होगा? H2 रो जी। सिंपल सी बात, P माइनस PA निकाल लो, यू विल गेट आंसर। सो P माइनस PA दैट इज इक्वल टू H2 रो जी H1 रो जी। तो H2 माइनस H1 रो जी, ठीक है। तो ये P माइनस PA हमारे पास क्या है? दैट इज गेज प्रेशर। दिस इज गेज प्रेशर, राइट।
समझ आ गई? तो गेज प्रेशर जो है वो हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर हमने कैसे फाइंड की। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि हमारा जो एटमॉस्फेयर, ये समझ आ गया, दिस इज ओपन टू मैनोमीटर। हमारे पास हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर कैसे पता चला, जो मैंने बोला कि 1200 तक है, 1200 किलोमीटर तक है, ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेट जो है हमारे पास, जो एक्चुअल हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे पास इतना है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो कहां तक एक्सटेंड है। तो एक रफ सा आइडिया हम लेते हैं। पहले हमने क्या लिया था कि जो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर हमारे पास वो कितनी है। आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो h-ρ-g होता है, और आपको ये भी पता है कि हमने प्रेशर कितना लिया, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये लिया 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, राइट। तो इसका मतलब h किसके बराबर हुआ, 1.013 इंटू 10⁵ अपॉन ρg। So h is equal to 1.013 इंटू 10⁵। g आपको पता है 9.8। रो जो हमारे पास एटमॉस्फेयर अर्थ का, उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी जो है वो है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किसकी है, अर्थ की, अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। अर्थ एटमॉस्फेयर की क्या है, ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है, इसको आपने याद रखना है। तो हमारे पास यूनिफॉर्म डेंसिटी जो है वो कितनी है, 1.29 यहां पुट कर दो, तो आपके पास h आएगा 8000 मीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर के नियर आ जाएगा, ठीक है। ये सारा 8000 मीटर जो है अप्रोक्सीमेटली इतना 8 किलोमीटर। तो ये हमें बता रहा है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 8 किलोमीटर तक है एक्चुअल में। लेकिन हर लेयर की डेंसिटी जो है, ये तो हमने यूनिफॉर्म डेंसिटी ली है, मैंने बोला कि हर लेयर की डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। तो वो करते करते कैलकुलेशन करते करते, हर लेयर की कैलकुलेशन करते करते हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 1200 किलोमीटर तक, 1200 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। ये तो हमने यूनिफॉर्म डेंसिटी ली कि हमारे पास अर्थ का जो एटमॉस्फेयर की, सपोज करो यूनिफॉर्म डेंसिटी इतनी है, राइट। वो हमने सारी इकट्ठी करके हमने यूनिफॉर्म, लेकिन मैंने क्या बताया कि यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है, हर लेयर की डेंसिटी जो है अलग है। मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, राइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इन सभी की डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। तो हमने तो यूनिफॉर्म डेंसिटी दी है, तब हमारे पास कितना है, 8 किलोमीटर, अदरवाइज इट एक्सटेंडेड अप टू 1200 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना। ये बोल रहे हैं हमारे पास कि हम मरकरी ही क्यों लेते हैं, हम वाटर क्यों नहीं लेते। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है कि सर हम मरकरी ही क्यों ले रहे हैं ट्यूब्स में, हम वाटर भी तो ले सकते हैं, वाटर भी प्रेशर उसमें आता है, वो भी चढ़ जाता है ऊपर की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है कि वाटर बैरोमीटर इज नॉट फिजिबल, हम वाटर नहीं यूज करते हैं। वाटर बैरोमीटर बन सकता है बट दैट इज नॉट फिजिबल। वाटर बैरोमीटर इज नॉट, आज मेरी हैंडराइटिंग जो है ना वो बन ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों, या तो मैं आज फास्ट पढ़ा रहा हूं। वाटर बैरोमीटर, मैं चाहता हूं कि आपके ये छोटे छोटे टॉपिक है जल्दी खत्म हो जाए। इज नॉट फिजिबल, वाई? वाटर बैरोमीटर फिजिबल नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान से सुनना। हमें पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो सभी को पता है कि हमारा एटमॉस्फेयर इतना है, राइट, क्लियर। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एच की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की हमने डेंसिटी पुट की थी कितनी, 1.29 पुट की थी। अब हम मरकरी ले रहे हैं, राइट। मरकरी से आप मरकरी की डेंसिटी मैंने आपको बताई, वो पुट कर लेना आपने। हमें बोल रहे हैं कि वाटर बैरोमीटर इज नॉट फिजिबल, तो हम वाटर की डेंसिटी ले लेते हैं। यहां पर हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, h-ρ-g, दैट इज 1.013 इंटू 10⁵। अगर वाटर की जगह हम मरकरी लेते हैं तो हमारे पास हाइट कितनी आती है, 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर। अगर हम मरकरी की डेंसिटी यहां पुट करते हैं, अगर हमने वाटर यूज किया तो हमने वाटर की डेंसिटी पुट करेंगे।
तो हम क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई रो इंटू जी, राइट। और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने बताया था आपको, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो पुट कर दो 1.013 इंटू 10⁵ पर 10⁵ इंटू यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10 नहीं पुट कर लो बेटा, 9.8 करना, 9.8 पुट कर लो, आपकी मर्जी। जब इसको काउंट करोगे 10.3 मीटर आएगा। कितना आएगा, 10.3। मतलब अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर बैरोमीटर से हम देखेंगे तो उसकी जो हाइट है वो 10.3 मीटर मिनिमम होनी चाहिए। आपके घर की छत 3 मीटर की है, 10.3 मीटर मतलब कितनी लंबी ट्यूब होगी, 3 मंजिला पहुंच गया, 3 से भी 4 मंजिला। तो आपके पास ग्लास ट्यूब 4 स्टोरी जितनी होगी, उससे भी ज्यादा प्रेशर अगर बढ़ जाए तो 5 स्टोरी कर लो। इतनी बड़ी ट्यूब को उठा के, वो भी कांच की, क्योंकि वो कांच की होगी, लोहे की तो होगी नहीं, क्योंकि लोहे की ट्यूब होगी तो आप उसमें कैसे देखोगे, आपको तो पता लगना है कि मिनिस्कर यहां पर पहुंच रहा है, 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 तो वो हाइट तो हमने देखनी है, राइट। तो अगर हम क्या करें, हाइट ऑफ वाटर कॉलम देखें इन द ट्यूब ऑफ द बैरोमीटर, that will be 10.3 meter. Such a long tube cannot be managed easily. उसको उठाएंगे हम, कहां से उठाएंगे, मान लो आपने अपने स्कूल में देखना है, वहां पर प्रेशर देखना है, पहले वहां पर रखो, कैसे रखोगे, कोई कार आ रही है ऊपर, पहले इतनी बड़ी मशीन लेके आओगे, फिर उसमें कांच का वो बनाओगे, पहले वो कांच को बनाने के लिए इतना टाइम लगेगा, राइट। फिर वो ट्यूब थोड़ा सा भी क्रैक आ गया, पानी उसमें से निकल जाएगा। मतलब वाटर बैरोमीटर इसलिए फिजिबल नहीं है क्योंकि अगर हम वाटर बैरोमीटर लेते हैं तो उसकी हाइट जो है वो उसमें कितनी आ जाएगी, मिनिमम हाइट जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग 10.3 मीटर हाइट आएगी। तो ऐसा जो अगर हमने वाटर बैरोमीटर बनाया तो इतनी लॉन्ग ट्यूब जो है वी कैन नॉट मैनेज इजीली, तो इसलिए जो वाटर है दैट कैन नॉट बी द रिप्लेसमेंट ऑफ मर्करी इन द बैरोमीटर। क्लियर है, वाटर बैरोमीटर हम हाँ एक जगह बना सकते हैं। आप बोलते हो कि हमने एक ही जगह फिक्स कर दिया वहां पर, तो भाई एक ही जगह का प्रेशर दिखाई देगा ना आपको। अब अगर हम मर्करी बैरोमीटर यूज करते हैं, आप उसको उठा के अपने कमरे में लगा लो, यहां से उठा के बॉम्बे ले जाओ, यहां से उठा के आप कैनोर ले जाओ, यहां से उठा के आप J&K ले जाओ, यहां से उठा के आप मद्रास ले जाओ, कैलकाटा ले जाओ, राइट, कनाडा ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, वहां पर आपको वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताएगा। वो इतनी लंबी ट्यूब हम कहाँ कैसे लेके जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इसलिए वाटर बैरोमीटर जो है वो फिजिबल नहीं है, क्योंकि जो हाइट ऑफ वाटर कॉलम है इन दैट ट्यूब ऑफ बैरोमीटर दैट विल बी 10.3 मीटर। ओके, क्लियर है, समझ आ गई बेटा, पता चल गया, वेरी गुड। तो बस अब एक लेक्चर रह गया, फ्लूइड एट रेस्ट, ये भी आपका खत्म है। फिर हमारे पास 3 चैप्टर रह गए इसके, तो 3 चैप्टर भी हम नेक्स्ट वीक या इसी वीक हम खत्म करेंगे। तो ये आपका चैप्टर खत्म, उसके बाद फिर आपके 2 यूनिट रह जाएंगे, ऑसिलेशन एंड वेव्स, और एक रह गया कौन सा है पता नहीं, मुझे नहीं पता, देखेंगे बाद में। ओके देन बेटा, गुड बाय।